एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। मेहनती तो था, लेकिन हमेशा किस्मत को कोसता रहता। वह मानता था कि उसकी तरक्की नहीं हो रही क्योंकि भगवान उसकी सुनते ही नहीं। एक दिन वह गांव के प्रसिद्ध संत बाबा आनंददास के पास गया और बोला, बाबा, मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी जिंदगी बदल जाए। मैं मेहनत बहुत करता हूँ, लेकिन कोई कैसा नियम बाबा। बाबा ने कहा, बहुत आसान नियम है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले एक पेड़ को पानी देना। बस यही नियम निभाना और तुम खुद बदलाव देखोगे। रामलाल को यह नियम बहुत आसान लगा। उसने सोचा, इतना आसान काम, बस एक पेड़ को पानी देना, ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ। अगले दिन से उसने नियम का पालन शुरू कर दिया। रोज सुबह जल्दी उठता, कुएं से पानी भरता और गांव के सबसे पुराने पीपल के पेड़ को सींचता। कुछ हफ्ते बीत गए, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया। धीरे धीरे उसका धैर्य टूटने लगा। एक दिन वह बाबा के पास गया और बोला, बाबा, यह नियम तो मैं रोज निभा रहा हूँ, लेकिन कुछ बदला नहीं। मेरी जिंदगी वैसे की वैसी ही है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने नियम तोड़ा? रामलाल ने गर्व से कहा, नहीं बाबा, एक भी दिन नहीं चूका। बाबा बोले, तो धैर्य रखो। जो सही राह पर चलता है उसे ईश्वर कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। रामलाल लौट आया और फिर से नियम निभाने लगा। अब उसने सवाल पूछना बंद कर दिया और बस अपने काम में लगा रहा। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूखने लगे, खेतों में दरारें पड़ गईं, लेकिन जिस पीपल के पेड़ को रामलाल पानी देता था वह हरा भरा रहा। एक दिन राजा के सिपाही गांव में आए। राजा किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो उनके बाग बगीचे को हरा भरा रख सके। जब सिपाहियों ने गांव वालों से पूछा तो सबने कहा, अगर कोई पौधों की देखभाल करना जानता है तो वह रामलाल है। राजा ने रामलाल को अपने महल में बुलाया। जब राजा ने देखा कि इतनी भयंकर गर्मी में भी वह पीपल हरा भरा था तो वह प्रभावित हुआ। राजा ने कहा, रामलाल, तुम्हारी मेहनत और अनुशासन देखकर मैं तुम्हें अपने बगीचों की देखभाल का जिम्मा सौंपता हूँ। अगर तुम यहाँ भी ऐसा ही कमाल कर दिखाओ तो तुम्हें इनाम दूंगा। रामलाल ने खुशी खुशी यह काम स्वीकार कर लिया। उसने पूरी लगन से काम किया और कुछ ही महीनों में महल के बगीचे फूलों और हरियाली से भर गए। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसे राजमहल का स्थायी माली बना दिया। साथ ही उसे एक अच्छा वेतन और रहने के लिए घर भी दिया। अब रामलाल को समझ आ गया था कि बाबा ने क्यों कहा था कि एक नियम लो और उसे निभाओ। उसने जाना कि अनुशासन और धैर्य से ही सफलता मिलती है। वह फिर से बाबा के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा, अब मुझे समझ आ गया, जब मैं केवल परिणाम की चिंता कर रहा था तब कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने बिना शर्त नियम निभाना शुरू किया तो किस्मत ने भी साथ देना शुरू कर दिया। बाबा आनंददास मुस्कुराए और बोले, यही तो जीवन का सबसे बड़ा सबक है बेटा। जो इंसान छोटी छोटी आदतों को नियम बना लेता है उसके लिए बड़ी सफलताएं खुद रास्ता बना लेती हैं। अगर जीवन में कुछ बड़ा पाना है तो किसी भी एक अच्छे नियम को दिल से अपनाइए। उसे बिना रुके, बिना शॉर्टकट लिए निभाइए। जब तक आप खुद में बदलाव नहीं लाते तब तक परिस्थितियां भी नहीं बदलेंगी। बस नियम निभाइए और चमत्कार अपने आप होगा।